किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखो, इसको वोल्टेज लॉ से वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं या फिर लूप लॉ के नाम लूप थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। अभी वोल्टेज या फिर लूप ये बेसिकली है क्या? देखो, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके साथ बनाता रहता हूँ। ये देखो, ये सपोज़ कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में समथिंग कुछ भी हम एक कंसीडर कर ले कि एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला सपोज़ कि यहाँ से एक और लाइन है यहाँ तक। मतलब मैं एक सर्किट बनाने की कोशिश करो आपके साथ, जिस सर्किट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। सपोज़ कि यहाँ पर एक रजिस्टर है, ठीक है, और कहीं यहाँ पर एक ईएमएफ लगा दिया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला, और सपोज़ कि यहाँ पर भी कोई तो भी रजिस्टर लगा है, यहाँ पर भी सपोज़ कोई रजिस्टर लगा दिया गया, ठीक है। और इससे जो करंट की डायरेक्शन है, सपोज़ कि ये करंट की डायरेक्शन इससे यहाँ की तरफ इस तरफ जा रही है, कुछ करंट यहाँ से यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी सपोज़ कि कोई रजिस्टर लगा दिया गया। देखो, सब तरफ हमें कुछ ना कुछ कनेक्शन दिख रहे हैं, मतलब ये पूरा एक सर्किट है। यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर भी रजिस्टर लगाया गया आर, यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक ईएमएफ लगा दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या बनेगा, एक कंप्लीट सर्किट बनेगा। समथिंग यहाँ पर कहीं तो भी की लगा दी गई है, या फिर हम कंसिडर कर ले कि कहीं यहाँ पर की लगाई गई है, ठीक है, जिसे हम की पॉइंट कहेंगे, जिसे हम एक स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जो ऑन और ऑफ का काम कर सकता है। तो ये पूरा सर्किट है, मतलब ये पूरा क्या है, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बन गया है हमारे पास। तो एक पूरा कॉम्बिनेशन है। देखो, इसको कैसे समझेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। मतलब सर्किट के एलिमेंट्स कौन से हुए, रजिस्टर होगा, ठीक है, हम इसको कंसिडर करेंगे, या फिर रजिस्टर हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। हम उसको रजिस्टर कंसिडर कर सकते हैं, या फिर एक ईएमएफ कंसिडर कर सकते हैं, या फिर की कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अलग अलग कुछ भी जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ क्या किए गए, कंबाइन किए गए, या फिर कनेक्शन दिया गया, जॉइन कर दिए गए। सो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, जिसको कंपोनेंट्स भी कहते हैं। सो एंड द सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड इज इन अ कॉम्प्लिकेटेड मैनर, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहेंगे। पर हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ समझना है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को समझ जाते हैं तो हमें किरचॉफ का नेटवर्क वाला लॉ भी समझ में आ जाएगा। देखो, एक क्लोज लूप है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, जैसे मैंने एक नेटवर्क तुम्हारे सामने निकाला था उसी तरीके से। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। ये फॉर्मूला है, डेफिनेशन नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। आई, देखो आर यहाँ पर रजिस्टर है, जो रजिस्टर सर्किट में अप्लाई किया जाता है, और आई इज़ व्हाट करंट है यहाँ पर, जो करंट क्या होगा, किसी भी कंडक्टर से फ्लो होगा। वी क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस हम कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा आई इंटू आर, ठीक है। और अगर मैं सेल और या फिर ईएमएफ कंसिडर करूँ तो उस ईएमएफ को मैं कहूँगा ई है, ठीक है। तो देखो, किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी फॉर्मूले में इस अलजेब्रिक समेशन में हमें दिया क्या है और किस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, किसी भी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब देखो, वी सब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लेकर आऊँगा प्लस, ठीक है, सब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लेके आऊँगा प्लस, मैं क्या प्लस करने वाला हूँ इसके अंदर, इस अलजेब्रिक सम ऑफ मतलब मतलब जितने भी इसमें अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए वो सब, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल द कंपोनेंट्स प्लस द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब समेशन ऑफ जितने भी सेल मैंने लगाए, जितने भी ईएमएफ मैंने अप्लाई किए उसको भी प्लस करूँगा, और इक्वल्स को क्या कर दूंगा, मैं इसको जीरो कर दूंगा। तो फिर मुझे मिल जाएगा एक सेकंड लॉ, जिसको हम कहेंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या फिर लूप थ्योरम कह देंगे। देखो, इन अ क्लोज लूप इलेक्ट्रिकल करंट या फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल द कंपोनेंट प्लस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। देखो, इसको इस तरीके से समझ, ये इस तरीके से समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें एक सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी सर्किट के बेसिस पर इसी सर्किट के बेसिस से हम इसका साइन कन्वेंशन सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या होगा, किसी भी किरचॉफ का सेकंड लॉ अगर समझना है, या फिर किरचॉफ के सेकंड लॉ में दिए गए कुछ कंपोनेंट्स को समझना है, समेशन ऑफ आई इंटू आर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल्स टू जीरो, इसको अगर समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइन कन्वेंशन को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली ये साइन कन्वेंशन क्या है और किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको समझते हैं।